बच्चे मन के सच्चे, आँखों के तारे यूं ही नहीं कहे जाते। कहा जाता है ना कि बच्चों को जैसे बचपन में हम पालेंगे, पोसेंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा आगे चलकर वैसा ही बनेगा। एक उदाहरण और भी है, कच्ची मिट्टी को जिस आकार का हम बनाएंगे, जैसा बनाएंगे, ठीक वैसा ही बनेगा। इसलिए इस क्राइम की कहानी इन्हीं सब बातों को छूती हुई आगे बढ़ती है और ये कहानी बहुत ही विचलित कर देने वाली है। कई लोगों ने मेरी कहानी को सुना, देखा तो उनको अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि उनकी भी इच्छाओं को आज पूरी करूं। और बिहार के रास्ते में जा रहा था तो मैंने सोचा कि क्राइम की कहानी आप तक भेजूं। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी मित्रों का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। एक क्राइम की कहानी मैं लेकर आया हूँ। हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल, और वहीं ज़िले का एक स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, जिसका नाम है चांदहट। और उस चांदहट क्षेत्र में एक विधवा महिला 29 साल की है, जिसके 2 बच्चे हैं। उसकी पति का मौत हो जाता है और महिला गांव छोड़कर शहर में चली जाती है। एक क्वार्टर लेकर भाड़े पे रहती है और वहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है। और महिला जिस जगह रहती है वहाँ आसपास के पड़ोसियों से उसकी काफ़ी पकड़ बन जाती है और रिश्तेदारी हो जाती है, सहेलियाँ बन जाती हैं एक दूसरे की। और उनके 2 बच्चे हैं जो अगल बगल के पास पड़ोसी के बच्चों के साथ स्कूल की जब छुट्टी होती है तो घर आते हैं, तो खेलते हैं, कूदते हैं। तो ऐसे बच्चे कहीं भी रहते हैं तो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक 14 साल का महज बच्चा है, वो उस महिला के दोनों बच्चों के साथ हर रोज़ खेलने कूदने आता है। एक रोज़ महिला कहती है कि जाओ दुकान से ये कुछ सामान लेते आओ। वो लड़का जाता है, दुकान से सामान लेकर आता है। शाम हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, वो जब भी भेजती है महिला उस बच्चे को, तो जाता है, उसका सामान लेकर आता है। एक रोज़ उस महिला के दोनों बच्चे घर पे नहीं रहते हैं। महिला उस बच्चे को बुलाती है जो डेली उसका सामान दुकान से लाता था, ले जाता था। उसको बुलाती है और कहती है कि हमारे साथ इस तरह की गंदी हरकतें करो। तो लड़का मना कर देता है। लड़का विचलित हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद महिला उसको अपने हवस का शिकार बनाती है, उसके साथ यौन शोषण करती है और अपनी हवस को पूरा करती है। जैसे तैसे लड़का इस बात को मंजूर करता है। उसके बाद से आगे चलकर ठीक ऐसा ही रोज़ होता है। यौन शोषण उस बच्चे के साथ वो महिला करती है। बच्चे को भी अब अच्छा लगने लगता है। शुरुआती दौर में कहा जाता कि बच्चे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे महिला ने उसके साथ यौन शोषण करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो उसको अच्छा लगने लगा। और उसके बाद से वो महिला गर्भवती हो गई। उसके पेट में बच्चा पलने लगा। 1 साल तक बच्चे के साथ यौन शोषण वो महिला करती रही। जो नाबालिग बच्चा था उसकी उम्र थी 14 साल। और यह 29 साल की विधवा महिला, अब ये बात महिला एक रोज़ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और कहती है कि दरोगा जी, मेरा रपट लिख दीजिए, मेरा मुकदमा दर्ज कर लीजिए। एक लड़का है, उसके साथ मैं इतने दिन से मुझे बहलाकर फुसलाकर वो यौन शोषण कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है और मुझसे अब कह रहा है कि दूरी बना लो। तो मैंने आप तक ये बात पहुंचाई और मेरा मुकदमा सर आप दर्ज कर लीजिए। इसलिए वो दरोगा जी बोलते हैं कि ठीक है। वहाँ पर एक लेडीज़ जो है दरोगा रहती है, अंजू देवी। अंजू उस महिला की रिपोर्ट को लेती है और उसके बाद से उसका चार्जशीट लगाकर आगे भेज देती है। और उसके बाद से कोर्ट में जब भेजती है चार्जशीट, जनवरी का वो महीना होता है 2020 का, और वहाँ पर जब भेजती है कोर्ट में, तो कोर्ट में दोनों के जो वकील हैं उस महिला के और उस लड़के के पेश होते हैं। और उस दौरान उस महिला को भी पेश किया जाता है, उस नाबालिग बच्चे को भी पेश किया जाता है। और उसके बाद से जज साहब जो है पूरी बात महिला का पहले सुनते हैं और कहते हैं, वो महिला कहती है कि जज साहब, ये लड़का के साथ मैं इतने दिन तक ज़िंदगी बिताई हूँ। मेरे पति का डेथ हो गया है, मौत हो चुकी है। एक रोज़ लाइन का तार जो है वो छू रहे थे, कोई जोड़ रहे थे, तो उसी समय उसको लाइट मारी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद इस बच्चे के साथ मैं रहने लगी। बच्चा हमको साझा देकर रखने लगा कि आपके साथ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तमाम बातें करने लगा। इसलिए मैं इस बच्चे के साथ रहने लगी। उसकी बातों में आकर मैं गर्भवती हो गई और पेट में सर बच्चा पलने लगा। फिर
बारी आती है उस लड़के की, तो लड़का भी अपनी बात जज साहब से कहता है कि जज साहब मैं नाबालिग हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, शुरुआती दौर पे इन्होंने मेरे साथ इस तरह का काम किया, मेरे साथ यौन शोषण किया, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं इनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, कैसे किया, कब हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद महिला बिलखने लगती है, रोने लगती है। अब जज साहब बोलते हैं कि ये महिला गलत है, इस पे ऊपर केस दर्ज करते हैं जज साहब। उसके बाद गिरफ्तारी होती है, महिला जेल जाती है। और ये बात जब अखबारों में फैलती है, सोशल मीडिया पे फैलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फैलती है, तो लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर 29 साल की विधवा महिला को 14 साल का लड़का क्यों पसंद आया। वो चाहती तो एक अपना कोई घर बसा लेती, कोई अपने उम्र के लड़का देखकर, चाहे एक आदमी देखकर वो घर बसा लेती, लेकिन इस बच्चे के साथ इतना शोषण क्यों की। ये तमाम बातें फैलने लगती है, उजागर होने लगती है, और उसके बाद से उस महिला को सज़ा भी होती है और तरह तरह के लोग सोचते हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि महज 14 साल का लड़का जब उस महिला के साथ इस तरह की हरकत कर रहा था, तो उस समय जज साहब से जो महिला ने बात कही, अगर ये सही होता तो उस बच्चे को भी सज़ा होती। लेकिन जज साहब ने अच्छा फ़ैसला सुनाया, जज साहब ने उस बच्चे को बचाया, क्योंकि उस बच्चे को अभी ये पता नहीं था कि मैं कब क्या करूं, कब अपनी ज़िंदगी को संवारूं, कब अपने परिवार से ऊपर उठकर नौकरी पाऊं, कब मैं पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनूं। एक उस बच्चे को पता नहीं था, इसलिए उस बच्चे की बात को जज साहब ने सुनी और एक अच्छा कहा जाए ना कि सुनवाई की। तो बच्चे किसी की भी हो, वो अच्छे होते हैं और उनको जैसे सिखाएंगे वैसे वो सीखेंगे। मैं शुरुआत में भी बोला, और बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में यहाँ तक कि बच्चों को मोबाइल दे दिया कि मोबाइल से वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए इस कहानी को कहने का मकसद मेरा एक ही था कि लोगों को जागरूक करना, किसी की ज़िंदगी को ठेस नहीं पहुँचाना। इस कहानी का मकसद यही था कि किसी को जागरूक करना कि आप भी अपने बच्चों को जब भी मोबाइल दें तो उस पर गौर करें कि बच्चा आपका मोबाइल से पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। इस कहानी में इतना ही, फिर आगे चलते हैं, आगे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।